अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएसएम। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि डीएसएम का मतलब क्या है और डीएसएम का जो टोटल लिस्ट है डीएसएम 1 2 3 4 5 वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो डीएसएम 5 है और इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो डीएसएम का जो पर्पज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो एसईडी के साथ इसकी सिमिलरिटी है और डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है डीएसएम स्टैंड फॉर व्हाट। डीएसएम का जो मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये इसका एब्रिवेशन है डीएसएम का। इसके बाद हम चलते हैं लिस्ट ऑफ डीएसएम की तरफ कि टोटल कितने डीएसएम आए थे और टोटल कितने हैं। तो टोटल जो डीएसएम आए है हमारे पास वो है 5, लेकिन जो हमारे पास जो वर्जन मौजूद है वो है डीएसएम 5। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो डीएसएम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कितने कितने डिसऑर्डर थे और ये कब पब्लिश हुआ था, सब के सब हम इसमें पढ़ेंगे। डीएसएम का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1952 में पब्लिश हुआ था और इसमें टोटल 60 डिसऑर्डर थे। डीएसएम का जो सेकंड वर्जन है वो 1968 में पब्लिश हुआ है और इसका जो बुनियाद है वो साइको एनालिटिक ट्रेडिशन के बेस पे था। और डीएसएम का जो थर्ड वर्जन है वो 1980 में पब्लिश हुआ है और ये बायोमेडिकल मॉडल को पेवर कर रहा था। इसके बाद जो आया है वो डीएसएम 3R आया है। ये 1987 में पब्लिश हुआ है और इसने कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कुछ डिसऑर्डर की वो चेंज किया है। इसके बाद जो है वो है डीएसएम 4 जो कि 1994 में पब्लिश हुआ है और इसने क्या किया, उसने दोबारा रिवीजन किया और कुछ इसमें एडिशन किया। इसके बाद जो डीएसएम 4 में इसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत पड़ी तो डीएसएम 4 टीआर को पब्लिश किया 2000 में। फिर इसके बाद इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग करना था तो इस अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है इसने 2013 में दोबारा डीएसएम 5 को पब्लिश किया जो कि आजकल हमारे पास मौजूद है। इसके बाद जो है वो है डीएसएम का पर्पस क्या है, डीएसएम 5 का पर्पस क्या है। तो डीएसएम 5 का दो मेन पर्पस है। नंबर 1 कि इससे हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट है या और कोई प्रोफेशनल है वो इसको यूज़ कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे इससे हम ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डीएसएम 5 की क्लासिफिकेशन की तरफ कि डीएसएम 5 का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस तरह हुआ है। तो डीएसएम 5 का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में डिसऑर्डर की जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्क्राइब किया है और जो दूसरा सेक्शन है इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिस्क्राइब किया है और जो तीसरा है इसमें इमर्जिंग मेजर एंड मॉडल एंड और अपेंडेंस को डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हम चलते हैं डीएसएम 5 की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ की। जो डीएसएम 5 है इस पे जो पहला रिसर्च हुआ है वो 1999 में एक रिसर्च हुआ है। इसके बाद ये 2013 में रिलीज़ हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं डीएसएम 5 और ईसीडी में बुनियादी जो सिमिलरिटी है और जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले सिमिलरिटी की तरफ, सिमिलरिटी में सबसे पहले जो है दोनों में जो हम कर देखते हैं दो सिम्टम अगर किसी डिसऑर्डर में आ जाए तो इसके बाद हम इसको डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। तो एसीडी में भी करते हैं इस तरह और जो डीएसएम है इस तरह इसमें भी करते हैं। इसके बाद जो है वो है दोनों सेल्फ डायग्नोज नहीं है, सेल्फ डायग्नोज मैनुअल नहीं है, दोनों प्रोफेशनल और जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक्स है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो डीएसएम है वो भी डायग्नोस करता है मेंटल डिसऑर्डर को और जो एसीडी है वो भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इसके जो डिफरेंस है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले जो एसीडी है ये इंटरनेशनली है और जो डीएसएम है ये सिर्फ पहले फर्स्ट टाइम अमेरिका में यूज़ हो रहा था। इसके बाद जो एसीडी है ये लार्ज मैनुअल था, इसमें सारे डिसऑर्डर थे और इसका जो 5 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 इसमें सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर थी, जबकि डीएसएम में सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर है। इसके बाद जो है वो है एसीडी को जो प्रोड्यूस किया था वो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने प्रोड्यूस किया था, जबकि डीएसएम को जो प्रोड्यूस किया था वो अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने प्रोड्यूस किया है, ईपीए ने। हाँ, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो जो एसीडी है ये 193 मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव हुआ है, जबकि जो डीएसएम है ये सिर्फ ईपीए से अप्रूव है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक्स एसोसिएशन से।
ये था डिफरेंट। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो डीएसएम के डिसऑर्डर पे होगा। इससे पहले पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।